दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश दुनिया के अंदर किस प्रकार से आज ईसाई लोगों के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह का काम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं, मन फिराव करने वाले लोगों के ऊपर जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, किस प्रकार से सताव किया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जेलों में डाल दिया जाता है। मैं बहुत बार इन विषयों के ऊपर बातें करता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाइबल के अनुसार होने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि बाइबल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जाएगा, मेरे नाम के कारण तुम्हें क्लेश होंगे, जेलों में पकड़ाया जाएगा, झूठे आरोप लगेंगे, झूठी झूठी बातें होंगी। बहुत सी चीज़ें हमें बाइबल में देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के लिए आशीषित बात है। अब दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर एक ऐसी ही बाइबल से घटना शेयर करने वाला हूं जिसमें किस प्रकार से एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और ये व्यक्ति कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। ये व्यक्ति उस समय का एक बहुत बड़ा जादूगर था जो समोन जादूगर के नाम से जाना जाता था। मैं बाइबल से इस वचन को आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 8 उसके 9 वचन से हमें देखने को मिलता है। इसमें लिखा है, इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। और 10 आयत के अंदर लिखा है, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उस समय जब ये व्यक्ति लोगों के सामने चिन्ह और चमत्कार करता था, जादू टोना करता था, जादूगर ये व्यक्ति था, तो उस समय के लोग समझते थे ये तो बहुत महान व्यक्ति है, परमेश्वर की ओर से है। लेकिन वो असलियत को नहीं जानते थे। लेकिन बाइबल हमें कुछ और भी आगे कहती है। जब हम 11 वचन में पढ़ते तो लिखा है, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। वो व्यक्ति जो समोन जादूगर था, वो उस गांव के अंदर, उस जगह के अंदर, उस एरिया के अंदर लोग जो वहां पे थे उन लोगों को अपने काम दिखा दिखाकर चकित कर रखा था। लोग हैरान होते थे उसके कामों को देखकर, क्योंकि वो जादूगर व्यक्ति था। ना जाने कैसा कैसा जादू वो दिखाता होगा, लोग हैरान होते थे। सोच सकते हो कौन से लेवल का वो काम करता था जादू में। तो यहाँ पे जब हम 12 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया तो परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था फिलिपुस, उस समय उस नगर के अंदर जाकर जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा, तो वो जो नगर के लोग थे जो उस जादूगर को बहुत महान मानते थे, उन्हें लगता था कि ये कोई परमेश्वर की ओर से। लेकिन जब फिलिपुस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार वहां पे लेकर गया, रोगियों को चंगा कर रहा था, चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर रहा था यीशु मसीह के नाम से, तो वहां के जो लोग थे वो मन फिराने लगे, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जानकर यीशु मसीह की ओर फिरने लगे। और ऐसा हुआ कि वहां के स्त्री, बच्चे, पुरुष सब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेने लगे। मतलब पूरा समर्पण प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनका हो गया। किसके प्रचार करने के द्वारा? फिलिपुस के प्रचार करने के द्वारा। वो जो जादूगर था, जिस एरिया के अंदर, उस गांव के अंदर, उस जगह के अंदर, जो भी वो नगर था, उसके अंदर जो जादूगर ने अपना जो नाम बनाया हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया तो लोगों का जो अंधविश्वास था, जो चीजें कहीं ना कहीं जादूगर ने अपने कंट्रोल में की हुई थी, वो चीजें वहां से हटी और इनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर आ गया। और बाइबल हमें आगे ये भी कहती है, जब हम 13 वचन में पढ़ते हैं, लिखा, तब शमौन ने सव्य ही विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। कौन? शमौन, ये जो जादूगर व्यक्ति था। जब उसने देखा कि यीशु मसीह के नाम से तो बहुत अद्भुत अद्भुत काम हो रहे हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर मन फिरा रहे हैं, तो इसने भी प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जाना। और जब इसने सच्चाई जानी तो बाइबल कहती है कि ये भी बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ हो गया और प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया, यीशु मसीह की सेवा करने लगा। क्योंकि उन दिनों में यहाँ पे बाइबल कहती है कि वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम देखकर चकित होता था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बड़े बड़े काम होते थे, मूर्ति जलाए जाते थे, सामर्थ्य के काम होते थे, आज भी होते हैं, कल भी होते हैं, और आज भी प्रभु अपने दासों के द्वारा बड़े बड़े कामों को करता था। लेकिन जब ये काम होते तो ये व्यक्ति जो जादूगर था, जो खुद उस गांव के लोगों को भरमा के बैठा हुआ था अपने जादू के द्वारा, लोग इसके कामों को देखकर हैरान होते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के काम वहां पे प्रकट होने लगे तो इस व्यक्ति का मन प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर गया और ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगा और इसने बपतिस्मा लिया, अपना मन फिराया
आया। दोस्तों कहना ये चाहता हूँ कि इस संसार के अंदर बहुत से लोग हैं जो अपनी बुद्धि पे, अपनी शक्ति पे, अपनी सामर्थ्य के ऊपर इतराते हैं, उन्हें लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जब लोगों के दिल में प्रभु यीशु मसीह का वचन ठहर जाता है तो वचन लोगों के जीवन को बदलने वाला है। बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसा ये शमौन जादूगर था, इसके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह का वचन आया, जो कि खुद चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला था, उस गांव को जादू के वश में किया हुआ था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन इसके पास आया, इसका भी मन फिरा, इसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो जरूर आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लेकर आए, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। वो किसी का धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। ये बात शमौन जादूगर ने भी इस बात को जान लिया था और बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया, क्योंकि उसने देखा कि यीशु के बाद कोई परमेश्वर नहीं है। वही अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, शुरू और आखिरी, पहला और अंतिम प्रभु यीशु मसीह है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों के लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा जो कहीं ना कहीं आज विरोध की बातें करते हैं, विरोध के माहौल में प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे, ताकि प्रभु उनको अनुग्रह दे और ये लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके। तो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।